और बहनों, आज हम लोग हमारे बीच में देख रहे हैं कार्तिक टप्पू और अंजू रश्मा कुज्जू। ये बौद्ध विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग जो आए हैं आज इनके लिए विशेष रूप से हम ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं ताकि इनका भावी दाम्पत्य जीवन राज्य के समान एक सुंदर कृत्य आदर्श परिवार बन सके। इसलिए गिरजा में प्रवेश करने से पहले आज के धर्म विधि को सही रूप में से संपर्क करने के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जिसको आप अच्छे से सुने और आज के धर्म विधि में आप हमें सारी बात कि आज की आधुनिकता में सबके पास मोबाइल है और आसानी से और आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना घटने वाला है, घटने जा रहा है और आज के दिन को सभी को रखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आज या इस मंदिर स्टूडियो बन जाए। इसलिए हमारे बीच में से कोई विशेष चुने गए व्यक्ति ही सामने रहेंगे और जहाँ पर हम बैठे हैं, बाकी लोग जहाँ पर बैठे हैं हम अपने वहीं से हम अपना फोटो ले सकते हैं। कितना सामने थोड़ा बहुत दिख रहा है, आज के दिन में इनके लिए देने के लिए नहीं, लेकिन चर्च के कैंपस की शोभा के लिए इसको लगाया गया है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता हमारे जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी कोई हो। हमारा आज समय के और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और प्रणाम मरियम के साथ है और प्रार्थना करें पापी के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। इसमें प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, जैसा कि हम जानते हैं आज हमारे लिए एक विशेष दिन है, विशेषकर हमारे नए और वधू कार्तिक टप्पू और अंजू रश्मा कुजूर के लिए हम इनके लिए प्रार्थना करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और साक्षी बनने के लिए। आइए हम आज विशेष रूप से इन दोनों जोड़ियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि इनकी भावी भविष्य उज्ज्वल हो। मैं कलिसिया की ओर से इन दोनों का आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं पुनः हमारे सभी भाइयों को आप सभी को आज इस पूजन विधि में डालने के लिए और विशेष रूप से हमारे नए वर्गों के लिए प्रार्थना करने के लिए आप सभी को स्वागत करता हूँ। मैं विशेष रूप से भाई कार्तिक टप्पू और अंजू रश्मा कुजूर के विशेष प्रार्थना के लिए मैं आप सबों को
निमंत्रण करता हूँ कि इनके अच्छे जीवन के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए तब आज हम इस सर्वदान को शुरू करें। जैसा कि मैं शुरुआत में कह रहा था कि आज हमारे लिए एक विशेष दिन है, विशेषकर हमारे नए वधू के लिए। आज हम यहाँ पर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु के इस मंदिर में एकत्र हुए हैं। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर को कि ईश्वर की कृपा से हम प्रत्येक जन यहाँ पर उपस्थित है। ये ईश्वर की योजना थी कि हम यहाँ पर इस प्रभु के मंदिर में प्रवेश किए हैं और इतने हमारे साथ बहुत सारे पास्टर हैं, सिस्टर लोग हैं, आप सभी हैं। ये शायद ईश्वर की योजना है। आज इस दिन के लिए हम सही सलामत यहाँ पर पहुँचे हैं। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम प्रत्येक जन को, विशेषकर हमारे नए वधू को ईश्वर की आशीष कृपा मिले। वे आज साल के जो बंधन में रहने वाले हैं हमेशा अटूट बंधन रहे। साथ ही एक संस्कार है, संस्कार हम जानते हैं ये ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने इस संस्कार को ठहराया है। इसलिए आज के पाठ में हम सुनेंगे। पहले पाठ में वचन कहता है वे अब एक दो नहीं बल्कि एक शरीर हो जाएंगे। सबको साथ मिलकर पाठों पर मनन चिंतन करेंगे। विशेष रूप से इन दोनों से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए तब हम कुछ देर मौन हैं और अपने आप को ईश्वर तक लाने के लिए सब दान कराने के लिए भाग लेने के लिए क्या को योग्य बनाए। हे भाई बहनों, मैं ईश्वर और आपके साथ स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने कसूर से, अपने कार्य से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारे मन में एक भाई बहनों एक ही करता हूँ कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें। सरस्वती माँ ईश्वर हमारे पाप क्षमा कर, हमें जीवन प्रदान करे। Amen.
एक श्रेष्ठ से पवित्र किया है, जो कलीसिया के साथ ख्रिस्त के घनिष्ठ संबंध का प्रतीक है। हमारा ये संबंध इन भाई बहन कार्तिक को और ऐसी स्थिति प्रदान कि ये जिस प्रेम के रस पर विश्वास करते हैं उससे अपने आप में प्रकट कर सके। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रिय यीशु के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24 तक। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेले रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पक्षियों और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह मुझे मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य के प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा, किंतु उससे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तब प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल दी और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली हुई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की बात है। ईश्वर की
अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 19 से 76। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह वे अब वो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे भाई, हम अपने कार्तिक रंजन के परिवार, मेरे सभी भाई बहन, आज हम विशेष रूप से एक विशेष घटना को साक्ष्य देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। उस साक्ष्य को अपने उपस्थिति के माध्यम से और हम विशेष रूप से कार्तिक और अंशु के लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए, उनके विवाह में सम्मिलित होने के लिए एकत्रित हुए। आइए आज हम विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करें, ईश्वर से उनके दुआ करें, ईश्वर उनके वैवाहिक जीवन, उनके दाम्पत्य जीवन भरपूर आशीष कृपा दे, ताकि उनका जीवन जो आगे का जीवन है वह सब अच्छा। तो आइए कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र 13 और संख्या 4 और 7 मनन चिंतन करते हैं। प्रेम सहनशील है और दयालु है। प्रेम ना ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना कुछ दिलाता है और ना बुराई का देखा करता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचार से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ भाग देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। संत पौलुस इस भाग्य प्रेम दाम्पत्य जीवन को जीने के लिए जो भी बात हमें बताया, आइए विशेष रूप से आज मैं कार्तिक और रंजू को प्रेरित करता हूँ। विशेष जिस तरह से आप शादी जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप विशेष रूप से 4 बात करते हैं। 4 बात। पहला है प्रेम, प्यार, दूसरा परोपकार और तीसरा है परिवर्तन और आखिरी है प्रार्थना। वैवाहिक जीवन को सफल बनाने में ये 4 बात न केवल कार्तिक रंजन के, लेकिन हम प्रत्येक जन के लिए भी अति आवश्यक है। प्रेम शब्द से हम सब वाकिफ हैं, हम सब जानते हैं। जिस तरह से ईश्वर ने
सर्वप्रथम हमें प्यार किया और उसी प्रेम की वजह से अपने इकलौते पुत्र हमें प्रदान किया है। और जब प्रेम के बारे में हम चिंतन करते हैं तो ईश्वरीय प्रेम को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज से अंतिम क्षण तक आप लोग इस प्रेम को निभाना, प्यार को निभाना। यदि आप इस पर खास करते हैं प्रेम, तो यह शादी जीवन, दाम्पत्य जीवन हमारे लिए सहज और आपके लिए सहज है। हमें संस्कार को जीने में आवश्यक जीवन है, लेकिन यदि हम इन चारों का मनन चिंतन करके ध्यान देते अपने जीवन में, अवश्य हमें यह शादी जीवन या दाम्पत्य जीवन में हमें कठिनाई, संकट, असुविधाएं अवश्य आएंगी, लेकिन इन सब प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर को चढ़ाते हैं। तो अवश्य हम अपने जीवन, वैवाहिक जीवन में सफल करके हम कोई पूर्ण नहीं, कोई परफेक्ट नहीं, हम सबसे गलती होती है। आपके जीवन में भी इन सभी बातें आए, छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें, लेकिन उन सब को सहन यदि आप करते हैं अपने जीवन में, तो आपका जो जीवन आज शुरुआत करना है उसमें सरलता आएगी। और यह केवल आप अकेले नहीं कर सकते। यदि कार्तिक सोचता है कि मैं अकेला कर सकता हूं, कभी संभव नहीं, क्योंकि हम सुसमाचार में जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग है। आप आज के दो नहीं, लेकिन कितने हैं? एक, दो होते हुए भी आप एक हैं। इसलिए जो भी आप विचार करेंगे, बात करेंगे, अकेले नहीं करेंगे। और यदि अकेले करेंगे तो उसका फल कुछ अलग ही होगा। इसलिए आप दोनों का सामंजस्य, आप दोनों का तालमेल आपके वैवाहिक जीवन में अति आवश्यक है। और दूसरा है परोपकार। परोपकार किस तरह से एक दूसरे के लिए होगा। परोपकार हम दूसरों की मदद या तो सहायता, जब हमारे बीच में या आपके बीच में कोई बात, बड़ी बात होती है, छोटी बड़ी गलतियां होती हैं, तो उस वक्त हमें क्षमा करने की आवश्यकता है। और क्षमा देकर हमें बड़ा परोपकार करते हैं। जिस तरह से ईश्वर ने स्वयं हमारे पापों के खातिर अपने आप को कुर्बान करते हैं। और परोपकार ही हमारे जीवन में एक नयापन लाता है। यदि हम परोपकार दूसरे के लिए करते हैं तो उसके माध्यम से, उसके उदाहरण से हम एक दूसरे के लिए एक उदाहरण बनते हैं, एक नमूना बनते हैं। इसलिए संत पौलुस हमें फिर से लिखते हुए याद दिलाते हैं, एक दूसरे के प्रति दयालु हृदय, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा करें, उसी तरह आप एक दूसरे को क्षमा करें। यदि हम क्षमा देते हैं तो हमें भी क्षमा पाने का अधिकार है। इसलिए एक दूसरे के प्रति सहनशीलता, उदारता, दयालुता बनने का प्रयत्न करें।
तीसरा बिंदु है परिवर्तन। किस तरह से हम अपने वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आज के बाद हमें अध्याय शुरू हो रहा है आपके जीवन में। जो घटना का शुरुआत हुआ है, उस घटना को परिपूर्णता तक लाने के लिए, पूर्ण बनाने के लिए परिवर्तन आपके जीवन में आवश्यक है। आज के पहले का जो अध्याय था वह अलग था, और आज के बाद जो अध्याय शुरू हो रहा है वह अध्याय कुछ अलग है। कुछ गंभीर बातों को आपको ध्यान देना, अपने जीवन में गंभीरता को धारण करना। जब आप अकेला करेंगे उस समय की बात अलग है, लेकिन इसके बाद जो भी होने वाला है वह एक जिम्मेदारी की बात। यदि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाने से जिम्मेदार व्यक्ति का जो कदम उठाना एक बड़ी घटना है। मैं जानता हूं कि आपका जो जानने का जो एक दूसरे को ना केवल 2 साल से जानना, लेकिन लंबे समय से उस समय का जानना और आज के बाद एक दूसरे को जानना। कई ऐसी घटनाएं भी आई हुआ इतने साल प्यार के लिए किसी को नहीं जाना, लेकिन आज के बाद शादी के बाद आप जानेंगे इसमें क्या कमी है और क्या खूबियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। जब हम अलग अलग रहते हैं तो कई सारे अच्छे बात फोन में है करते हैं, तो केवल हम अच्छाइयों को लेकिन जब हम एक साथ जीने के लिए शुरू करते हैं तो हम अच्छी तरह से जानते हैं व्यक्ति को, जिस तरह से आज के बाद काफी एक दूसरे को जाने पहले ही आप जान चुके हैं, लेकिन जिस तरह से उनको जानना जब वे अपना जीवन दूसरे के साथ व्यतीत करेंगे तो वे जानेंगे। इसलिए परिवर्तन पहला अध्याय को पूरा करके जो नया अध्याय शुरू हो रहा है उस अध्याय को अच्छी तरह से जीने का प्रयत्न करें। और चौथा और आखिरी बिंदु है प्रार्थना। हम प्रत्येक के जीवन में प्रार्थना अति आवश्यक है, चाहे संघ के जीवन हो या तो वैवाहिक जीवन। और इस संस्कार को जीना सहज नहीं है। सहज जब भी होता है ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़े रखते हैं। इसलिए जब भी आप कठिनाई को एहसास करें अपने जीवन में, जब भी आगे आपके जीवन में आएगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिस ईश्वर ने हमें बनाया, जिस ईश्वर ने बनाया वही ईश्वर हमें अवश्य बल प्रदान करेंगे। हम प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के पास आएंगे। संकट आना आवश्यक है, विपदा आवश्यक है, कठिनाई अनावश्यक है, लेकिन इन सभी कठिनाई के समय, विपत्ति के समय हमें अपने वैवाहिक जीवन, शादी जीवन कुशल बनाने के लिए
पारिवारिक प्रार्थना के साथ साथ आपके जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना भी होना अति आवश्यक है। यदि हम चार बातों पर खड़ा करते हैं, अपने जीवन में काम इंसाफ करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह जीवन जो वैवाहिक जीवन है, जो शादी का जीवन है, वह कठिन नहीं लेकिन सरल आवश्यक है। न केवल कुछ दिन लेकिन आपके जीवन के अंतिम क्षण तक होना आवश्यक है। और जो जिम्मेदारी आज आप कलीसिया के सामने बनकर कार्तिक अंजू के उदाहरण में और अंजू कार्तिक त्यागपूर्ण के दूसरे उदाहरण अभिनंदन करते हैं, तो आपका जीवन जो कठिन दिखता है वास्तव में कठिन है, वह कठिन सरलतापूर्ण आइए शांत जीवन को सफल बनाने के लिए परिवार में लोग, समाज में लोग, वे केवल हमें मदद करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा आपको यदि आप इस जीवन को गंभीरता से लेते हैं, गंभीर बनते हैं, अवश्य इस पर आप हमारे पास 10 रुपया है, तो हाथ कार्तिक के मंदिर से आग्रह करता हूँ कि आप अपना थोड़ा बाहर निकालना आवश्यक है, थोड़ा सा है, हाथ को बाहर निकाल बीज कपड़े को अंदर करें, इस तरह से जोड़ी बीज कपड़े उसको अंदर, बीज कपड़े हटना नहीं, जगह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छोटी उंगली भी जब छोड़ेंगे आप आवश्यक होगी छूटेगा, अंगूठा को उठाएंगे तो उठेगा, जो इंडेक्स फिंगर है उसको उठाएंगे तो वो भी हटेगा, लेकिन जो रिंग फिंगर है जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, उसको आप हटाने का प्रयत्न भी करेंगे तो आप उंगली हाथ में ही रखेंगे, हट रहा है नहीं हट रहा है। इसी उंगली की तरफ आपको एक साथ हमारे माता पिता हमें छोड़ देंगे, भाई बहन छोड़ देंगे, हमारे दोस्त लोग छोड़ देंगे, आपको एक बनकर रखना है, एक रखना है इस उंगली की तरफ। तो फिर मैंने फिर पूछा, हम जानते हैं 2008 न लंबा यात्रा कैसे करते हैं, क्योंकि इनके जीवन में कई सारी ऐसी बातें आई हैं कि हम अलग बताए छोड़ते, कई बार उसमें पूरा नजर गया, लेकिन वे दोनों काफी लगवाए एक दूसरे पर विश्वास, उसी विश्वास के कारण आज हम सब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर इस गिरजाघर में एकत्रित हुए। तो उसी विश्वास के साथ आप सबों को विशेषकर कार्तिक शुभकामनाएं देता हूँ, जारी दर्शन कि आपका विश्वास और ईश्वरीय प्रेम पर निर्धारित हो, ताकि आप अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी सकेंगे। आमीन। हे कार्तिक आप लोगों ने ईश्वर का वचन सुना, इसके द्वारा ईश्वर ने मानव प्रेम विवाह का सौंदर्य समझाया है, और मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में
क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने एवं कन्या के नियम के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे रंजू, मैं आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे कार्तिक को मैं आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी सहेली बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर करार करें और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उसे उन्हें मनुष्य अलग न करें। और अंगूठी और आभूषण अगर लाए हैं और हार माला अभी के लिए दो कम से कम ले आए। हे प्रभु, तेरे नाम पर हम अंगूठियों को आशीष देते हैं, साथ ही सिंदूर को इन्हें पहनने वाले वरवधु परस्पर पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं का पालन कर शांति में रहें और सदा प्रेम में जीवन बिताएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हे रंजोरेश्मा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे कार्तिक को पिता और पुत्र और आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का अंगूठी बांध लीजिए।
प्यारे भाई बहनों, हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष कलिसिया और समस्त संसार पर विशेषकर इन हमारे भाई बहन कार्तिक को और अंजलिशों पर जिन्होंने अभी पवित्र विवाह संस्कार ग्रहण किया है। ख्रिस्त के विश्वास से प्रतिदिन प्रेम और पवित्रता में उन्नति करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु इन नवविवाहितों को काना के दंपति की तरह आशीष दे तथा शुद्ध और उदार प्रेम में इनके हृदयों में एक बना दे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। ये नवविवाहित अपनी संतान में ईश्वर की आशीष का अनुभव करें तथा पारस्परिक प्रेम सेवा द्वारा एक दूसरे की भलाई खोजे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। सब ख्रिस्त के परिवार विश्वास, प्रार्थना तथा त्यागपूर्ण प्रेम से अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें, इसलिए हम प्रार्थना करें। आइए हम कुछ देर और अपने व्यक्तिगत मुद्दों को ईश्वर को चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे नवविवाहित दृष्टिरा, ये तेरी सत्ता पर विश्वास करके पवित्र विवाह में हो गए हैं। इन्हें अपनी कृपा से संभाल कि ये प्रेम में बढ़े तथा इस जीवन कष्टों और संकटों का सामना दोनों मिलकर कर सके हमारे ख्रिस्त के द्वारा।
इससे हम इनका विवाहित वधू के नाम चढ़ा रहे हैं। इन संस्कारों के प्रभाव से ये दुष्कार्य के और स्नेह अटल रहे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के अटूट में और शांति के अटूट बंधन में विवाह संगम जोड़ रखा है। इससे पवित्र विवाह का स्वयं को उपयोग करके पति पत्नी से ऊपर मानते और तेरे पुत्र पुत्रियों की शक्तियाँ बढ़ाते हैं। हे प्रभु, तू अपने विधान और अपने कृपा के द्वारा ये दोनों कार्य अद्भुत रीति से पूरा करता है। मनुष्यों को जन्म देकर तो जगत की शोभा बढ़ाता और उनके नाम जन्म से कलिसिया की वृद्धि करता है। हमारे प्रभु क्रिस्त इन्हीं के द्वारा हम सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ तेरा यशगान करते हुए निरंतर ईश्वर से गाते हैं। हे प्रभु, तो वास्तव पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुम अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करके ये हमारे प्रभु क्रिस्त के शरीर तथा समझाए। जब वे स्वर्ग से मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने तुझे धन्यवाद दिया और अपने शिष्यों को देते हुए तुम सबसे लो और इसमें से
विश्वास का रहस्य इसलिए हे प्रभु हम श्रेष्ठ की जो आप इसलिए हैं तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का प्रदान चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने संग उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लिलुस पीगल और सभी यात्रियों के साथ विश्वभर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीर तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना रहे हैं। हमारे भाई बहनों की सुधीरे जो पुरखा की आशाओं में सिखा चुके हैं, उन्हें और सभी व्यक्तियों को अपनी प्रदर्शन का सौभाग्य प्रदान करते हैं। हम सब प्रत्याशित कि हम यह रथ से भाग बने और ईश्वर की बाबा हमें कुमारी बने। उनके बंधनों से धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु कृष्ण के द्वारा के सारे हे शक्तिमान का ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सर्वोच्च सम्मान युगानुयुग तेरा है। हम सब मिलकर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, अब एक सेवक श्रेणी का कार्तिक को और मंजरेश का इधर पर याद स्वीकार ये विवाह किस तरह करते हैं और याचना करते हैं ये दिल
इन पर पवित्र आत्मा की कृपा करे और उनके हृदय में अपना प्रेम भर दे कि ये दुआ के जीवन में विश्वास पाए जाए के सेवा प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा धर्म में की गई है। इसका प्रत्येक इस पर विश्वास रखे, इसे अपने जीवन संगी और अपने समानता के जीवन की सहायक समझकर इसका समुचित सम्मान करे। इनको सदा इस तरह प्यार करे जैसे कृष्ण को प्यार करते हैं। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ये दंपति धर्म में और तेरे आज्ञाओं के पालन में संलग्न रहे, अपना विवाह प्रज्वलित रखे और उत्तम आचरण के आदर्श प्रस्तुत करें। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्य के सामने क्रिस्त के सुयोग्य साक्षी बने। ये सद्गुण संपन्न मानवता बने, इन्हें सुयोग्य शिशु धन मिले, दोनों अपने नाती पुत्र को देख पाए और वांछित आयु प्राप्त कर संतों के जीवन तथा स्वर्ग तक पहुंच सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने प्रेम से कहा, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति में सदा करता हूँ। तुम हमारे पापों पर निकल से विश्वास कर सीधा और पापों समता एकता प्रदान कर जीता राज्य करता है। तो संतों के साथ देखिए इस संसार के पापों देते हैं। धन्य है जो मेमने के बोझ में लाए गए हैं। Yeah.
7 वचन प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। हम प्रार्थना करें। खड़े हो जाएंगे। हे परमेश्वर, तूने विवाह को स्थापित किया है। इस प्रसाद की कृपा से इस विवाह पर तेरे अनुग्रह बना रहे। जिन वर वधू को तूने भौतिक बंधन से सिद्ध किया तथा एक रोटी एवं एक टुकड़े से दृढ़ किया है, ऐसे कृपा बनाकर कि ये भेदभाव से जीवन व्यतीत करें या हमारे क्रिस्त के द्वारा। प्यारे भाई बहनों, हमारे पास नहीं बदलिए परिचय के बाद आए हैं, इसमें मेरे परिचय देने के लिए बस खड़े हो जाएं। हे पिता ईश्वर, आपको बस क्रिस्त की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आपके संतान से आनंद और विक्रम से समाधान रहे। आप और सभी के बीच शांति विराजे। आप संसार में ईश्वर के प्रार्थना